बड़ी खबर, जरा ध्यान से देखिएगा। यूक्रेन हाइमार्स से रूस के ऊपर हमले कर रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। हाइमार्स से डोनेस्क और मरियोपोल पर हमले किए गए हैं। बड़ी बात जो है, मरियोपोल पर जो अटैक किया गया है उस पर पूरी दुनिया ने बहुत चिंता जताई है, क्योंकि 150 किलोमीटर से ज्यादा रूस तक कर रहा है हमला। मरियोपोल में जो अटैक किया गया है उसका मतलब यह है कि यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। हाइमार्स मिसाइल्स उनको अमेरिका ने दी है, उसकी क्षमता 300 किलोमीटर तक की है, लेकिन 150 किलोमीटर तक हाइमार्स की रेंज अमेरिका ने उनके लिए लॉकडाउन कर रखी है। लेकिन यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और ये कहां से आई, क्या हो रहा है? मनीष, क्विक रिएक्शन इस पर। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मरियोपोल मैं खुद कई बार जा चुका हूं, मुझे लगा था कि मरियोपोल अब सुरक्षित हो गया है, लेकिन अब यूक्रेन की तरफ से लंबी दूरी के हाइमार मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलें जो यूक्रेनी सेना तक उपलब्ध हो गई है, जिसके बारे में आधिकारिक तौर पर अभी नहीं बताया जा रहा है, उसके जरिए मारियोपोल, डोनेट्स्क या फिर यहीं पास में मकीव का इन इलाकों में हमले हो रहे हैं। और इसकी वजह से आप समझिए कि इसके बावजूद कि यूक्रेनी सेना को यहाँ से धकेला गया है, वो थोड़े पीछे चली गई है, लेकिन वहाँ दूरी से वो 150 किलोमीटर के रेंज में हमला कर रही है। इसका परिणाम ये होगा कि अगर खार्किव में हमला करेंगे तो वो बेलगोरोद से आगे चले जाएगा हमला, या फिर यहाँ पर जहाँ रूसी सेना सोचती है कि अब उनके लोग सुरक्षित हैं, वहाँ पर भी वो लंबी दूरी के मिसाइल से हमला कर सकते हैं। तो खतरा और अधिक बढ़ गया है, लड़ाई का स्केल बढ़ गया है। और युद्ध के सालगिरह के मौके पर जब मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा हूं तो उनका कहना यही है कि उन्हें लग ही नहीं रहा कि कभी आप जो बता रहे हैं विष्णु सर, नॉर्मल हो पाएगा नहीं। आप मनीष मेरे साथ बने रहिए। विष्णु सर, एक चीज बताइए, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा इस पूरे युद्ध में जिसको कहा जाए कि दैट इज गोइंग टू बी अ टिपिंग पॉइंट फॉर रशिया? क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि रशिया ने जो भी लक्ष्मण रेखा इस युद्ध में खींच रखी थी वो सारी लांघी गई है। निशांत जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं TV9 को बधाई देना चाहता हूं, प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने ऐसी जो विश्व के सामने सबसे कठिन मुद्दा है उस पर ध्यान केंद्रित किया है 1 साल और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है। बहुत प्रशंसा की बात है। देखिए, ये एक ऐसा युद्ध है जो कभी नहीं होना चाहिए था और धीरे धीरे ये विनाश बढ़ता जा रहा है, हथियार बढ़ाए जा रहे हैं और एस्केलेट होता जा रहा है। जो टिपिंग पॉइंट है वो तब होगा अगर ये इनको और ऑफेंसिव वेपन्स देने शुरू कर दिए यूक्रेन को, जो यूक्रेन ज़ेलेंस्की की भूख वेपन्स की कभी ख़त्म नहीं होती है और अब वो फाइटर जेट्स मांग रहे हैं। अगर ये रशिया के अंदर अटैक होने शुरू हो गए तो वो टिपिंग पॉइंट होगा, रेड लाइन होगी और उसका परिणाम ये होगा कि ये परमाणु हथियार की तरफ जाएंगे और वो एक टिपिंग पॉइंट बन जाएगा शायद। पॉइंट टेकन सर। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।